हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें सेट्स को कैसे यूनियन करते हैं, कैसे इंटरसेक्शन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेट्स। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट ऑपरेशन है इसमें यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, लाइक टू सेट्स ए एंड बी। यूनियन ऑफ इट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। कैसे डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। अब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होते हैं, ए यूनियन बी इज सेट which has element of A or B or both. A union B is set which has elements of A or B or both. इसमें A के एलिमेंट भी होते हैं, B के भी होते हैं और दोनों के होते हैं कॉमन। इसका वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम आपको पता है, यूनिवर्सल सेट होता है U, इसका जो सबसेट होता है वो A, एक और सबसेट है इसका B। ठीक है, तो इसमें जो A यूनियन B बनता है वो आपका ये वाला डॉट 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 करके A एलिमेंट आगे, ठीक है, B एलिमेंट आगे, ये आपको सैडेड रीजन दिख रहा है, इसी बोलते हैं A यूनियन B। ये आपका वेन डायग्राम आ गया, ए यूनियन वेन डायग्राम। क्लियर? ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आ गया। इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो देखिए। ए यूनियन बी इसको ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स के एलिमेंट ए से लेंगे या फिर बी से लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी या बोथ, दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखें इस पर बीस्ट, ये मैथमेटिकली समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। इफ a is equals to 1 2 3 and b is equals to 3 4 5, find a union b। a union b आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या करते हैं? a union b, a के एलिमेंट लिख दो 1 2 3, यूनियन बी के एलिमेंट लिख दो 3 4 5। सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख दो। इसमें ए के एलिमेंट क्या आएंगे? 1 2 3, 1 2 3 लिख देंगे। अब बी के एलिमेंट लिखेंगे तो कॉमन एलिमेंट कभी नहीं लिखते, 3 पहले आ गया, नहीं लिखना, 4 आएगा, 5 आएगा। देखो इस साइड में ए के एलिमेंट भी है, बी के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट है ना। तो यूनियन का मतलब समझ गए, एलिमेंट ऑफ ए और बी और बोथ सब आ जाएंगे इसके अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है टू सेट्स के लिए, ए एंड बी के लिए। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए और बी के एलिमेंट को मिलाना या बी और ए को मिला दे एक साथ। ठीक है, यूनियन मतलब मिला देना एक साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों सेम आने वाले हैं। सेकंड आता है एसोसिएटिव जो लॉ होता है बेटा, इसमें 3 सेट्स के लिए अप्लाई करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए का यूनियन बी से करो, बी सी से करो, या बी यूनियन सी निकाल के ए से करो, सबको मिलाओगे सेम ही आने वाला है। ठीक है, फिर देखो आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ जो होता है इसमें बोलते हैं ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए।
सेट एक एलिमेंट को ए से मिलाना है, सेम ही आएगा, है ना। फोर्थ आता है लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू, ए यूनियन यू, ये यूनियन है और ये कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट। तो ए का यूनिवर्सल सेट से जब यूनियन लेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, यू ही मिलेगा, क्योंकि यू में तो सारे एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिफ्थ आता है लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई क्या होता है, ए यूनियन फाई, ये हमेशा ए आएगा। फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को ए से यूनियन करेंगे, ए मिलेगा, क्लियर। ई इज इक्वल टू, हमने लिया ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू, हमने लिया ए डी ई एफ, ठीक है। देन प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये आपको प्रूव करना है। ए का बी से यूनियन करो, बी का ए से यूनियन करो, सेम आता है। सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी, पहले ए के एलिमेंट लिख दो, ए बी सी डी, यूनियन बी के एलिमेंट लिख दो, ए डी ई एफ। पहले ए के एलिमेंट लिख दो, उसके बाद जो कॉमन है उनको छोड़ के बी के एलिमेंट लिख दो, कैसे, ए बी सी डी। अब देखो ए ऑलरेडी है, नहीं लिखना, डी पहले से है, नहीं लिखना, तो बचा क्या, ए डी नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, ई एफ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में लिखेंगे बी यूनियन ए। सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख दो, बी के एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट है ए डी ई एफ, यूनियन ए के एलिमेंट लिख दो। सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख देते हैं, बी के एलिमेंट क्या है, ए डी ई एफ से आगे। अब देखो ए ऑलरेडी है, नहीं लिखना, बी नहीं है, बी लिख दो, सी नहीं है, सी लिख दो, डी ऑलरेडी है, नहीं लिखना। तो ये जो सेट आया वो क्या मिला, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इसमें ए बी सी डी ई एफ है, इसमें भी देखो ए बी सी डी ई एफ, आगे पीछे दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट तो सेम ही है ना। तो हमने ये पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने अभी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आप एलिमेंट दिए होंगे कर सकते हैं आराम से, क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा इंटरसेक्शन, सेकंड ऑपरेशन लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट, ए और बी के कॉमन एलिमेंट, क्लियर। तो जब ए में और बी में कॉमन एलिमेंट हो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, सिंपल। कैसे डिनोट करते हैं वो लिखते हैं सबसे पहले, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, ऐसा लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट which has common element of A and B, ठीक है। A intersection B is set which has common elements of A and B set, ठीक है। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम देखो, यहाँ एक वेन डायग्राम बना, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है आपका बी, ए सेट बी सेट। अब कॉमन देखो, ए और बी में कॉमन दिख रहा है आपको, ये जो आपको पार्ट में स्टडी कर रहा हूँ ये दिख रहा है आपको, ये जो साइड रीजन दिख रहा है इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, तो ये बेटा ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। अब इसमें मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, कभी कभी ऐसे सेमीकोलन लगा देते हैं, कभी लाइन, ये बताया था आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, कभी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कभी सेमीकोलन लगा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी,
एक्स की वैल्यू ए से ले रहे हैं एंड एक्स की वैल्यू बी से ले रहे हैं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं बेटा कॉमन। अब इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखें, इफ ए इज इक्वल्स टू, हमने लिया 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल्स टू ले लिया 1 2 3 4, देन फाइंड E इंटरसेक्शन बी। अब क्या फाइंड करना है? ए और बी का कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। क्लियर? सॉल्यूशन में देखें, हम ऐसे लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले लिख दो 2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं। बी क्या है? 1 2 3 4। अब बेटा कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 4 है, बिल्कुल है, इसमें देखो 6 है, कॉमन है ही नहीं 6, 8 है, इसमें है ही नहीं, तो फिर कॉमन मिलेगी नहीं कुछ। कॉमन एलिमेंट क्या मिला? 2 4। इसका आंसर क्या आएगा? एक सेट है जो कॉमन एलिमेंट रखता है, ठीक है, जिसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं। 2 4 फाइनल आंसर। क्लियर है? बहुत ही आसान है टॉपिक, कॉमन निकालना सबको आता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं वो देखें। सबसे पहले अभी हमने देखा कम्यूटेटिव, इसमें भी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इसमें भी एसोसिएटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ से मतलब है ए और बी का कॉमन, तो बी और ए का कॉमन सेम ही होगा ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बी इंटरसेक्शन ए का बी से कॉमन, बी का ए से कॉमन, सेम ही आने वाला है। सेकेंड हमने देखा था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में भी हमें पता है 3 सेट के लिए ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और सी से इंटरसेक्शन लेंगे, या बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन लेके ए से करेंगे, तो सेम ही आने वाला है। क्लियर? थर्ड आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये भी सेम ही है, ए इंटरसेक्शन ए, यूनियन में यूनियन होता था, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन, ए के कॉमन ए से कोई ए मिलने वाला है ना, सेम। फोर्थ आता है आपका लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यू, अब आप बताओ ए के एलिमेंट ही कॉमन मिलेंगे, जो कम एलिमेंट ए की यूनियन में मिलेंगे, तो ये मिलेगा। फिफ्थ आता है लॉ ऑफ फाइव। ए का इंटरसेक्शन 5 से, ए में और 5 में कुछ कॉमन आने वाला है क्या बताओ? ए और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 में कुछ है ही नहीं, तो कॉमन भी कुछ नहीं है। 5। 6 आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस तरह से, ये देखो ए हमारा ऐसे दिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों दिए हुए हैं, तो यहाँ हम इंटरसेक्शन से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? जो ब्रैकेट में दिया है ना उससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो इंटरसेक्शन है चाहे यूनियन है। बाहर आपका यूनियन है, तो सबसे पहले ए का यूनियन होगा बी से और डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन से, ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरसेक्शन में, इनको अलग किया, और ए का यूनियन सी से कर देंगे, ए का यूनियन सी से कर देंगे ऐसे। तो ये जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसको, ए यूनियन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर ए का यूनियन सी से करते हैं। क्लियर? इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रख कर देता हूँ, है ना, कर ही सकते हैं, कॉमन वाला बहुत इजी है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो इफ A is equals to 1 2 3 4, B is equals to 2 3 5 7, C is equals to 1 4 6 7 or 2. Then prove that ये प्रूव करना है आपको, A यूनियन B इंटरसेक्शन C।
इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड ले लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी और सी का कॉमन देखो, बी और सी का कॉमन क्या मिल रहा है? बी में देखो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और देखो यहाँ 1 आ रहा है क्या? नहीं मिल रहा। 4 आ रहा है क्या? नहीं मिल रहा। 6 आ रहा है क्या? नहीं मिल रहा। कॉमन क्या मिलेगा? ओनली 2। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए के एलिमेंट क्या है? ए के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4। यूनियन बी और सी में कॉमन आ रहा है ओनली 2, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4। ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। 2 एलिमेंट पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड क्या है देखो, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका मतलब ए और बी के एलिमेंट को आपको यूनियन करना है। यूनियन का मीनिंग जानते हो? यूनियन का मतलब ए के एलिमेंट लिख दो सबसे पहले 1 2 3 4। अब बी के एलिमेंट देखो 2 3 है पहले से, 2 3 ऑलरेडी है, नहीं लिखना। फिर क्या आएगा? 5 7। ए यूनियन बी आ गया, बीच में क्या है? कॉमन इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन सी लिखना है तो ए के एलिमेंट सबसे पहले लिख दो। ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। अब सी के एलिमेंट लिखना है। सी के एलिमेंट क्या है? 1 पहले से है, 4 पहले से है, 6 नहीं है, 6 लिख दो। 7 नहीं है, 7 लिख दो, और 2 तो है ही पहले से, ठीक है। अब आप देखो इनके कॉमन, तो आप देख पा रहे हो कॉमन 1 2 3 4, यहाँ 5 7 है, यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। बी इंटरसेक्शन सी में 7 भी कॉमन आएगा, है ना, यहाँ 7 भी कॉमन आएगा ना। यहाँ पे लिख दोगे क्या आएगा फाइनल? 1 2 3 4 7, 7 यहाँ पे भी कॉमन आएगा, देखा है 7 कॉमन, 2 7 दोनों कॉमन है तो 2 7 लिखो यहाँ पे, 2 7, ठीक है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, तो दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें एलिमेंट और इसमें एलिमेंट दोनों कैसे हैं? सेम। क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपने सीखा भी, और नेक्स्ट आप इसमें सीखोगे कम्यूटेटिव वाला। इफ सेकंड ए इज इक्वल टू, ऐसा ले रहे हैं ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू, ऐसा ले रहे हैं ए बी ई एफ जी, ठीक है। then prove that A intersection B is equals to B intersection, ये आपका प्रूफ है। तो A का B से कॉमन और B का A से कॉमन, दोनों सेम ही आने वाले हैं, हमें पता है पहले से, प्रॉपर्टी हमें याद है, तो प्रूव करके ही दिखाना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले लिख देंगे A इंटरसेक्शन B। ए क्या है? ए बी सी डी, इंटरसेक्शन बी लिख दो, बी क्या है? ए बी ई एफ जी। कॉमन देखो सबसे पहले ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी नहीं है, डी नहीं है, और बाकी कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या मिलेगा? ए कॉमा बी, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इसका रिवर्स लिख दो, बी इंटरसेक्शन ए, राइट हैंड साइड लिख दो बी इंटरसेक्शन ए, बी सबसे पहले लिख दो ए बी ई एफ जी इंटरसेक्शन ए बी सी डी। अब आप देखो कॉमन फिर से देखो, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, और कुछ है ही नहीं कॉमन इसमें, ए बी, इक्वेशन सेकंड।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, okay, from equation first and second we get left hand side is equals to right hand side, okay, तो हमें ये मिलता है इस टाइप से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गया। क्लियर स्टूडेंट? आगे इसके और ऑपरेशन है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ऑपरेशंस इसके आगे और भी हैं। तो आज अपन यूनियन और इंटरसेक्शन और इसकी प्रॉपर्टी समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बहुत ही इजी वे में समझाया आपको, समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।